बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखें जी, इस प्रोग्राम में हमने वही बॉडी स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जो पिछले वीडियो में बताया है और कलर में कर दिया। जो HTML की कोडिंग है उसको कलर में कर दिया, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट टाइप एच टी एम एल स्टार्ट हो रहा है और हेडर स्टार्ट हो रहा है, फिर हेडर क्लोज़ हो गया है। और टाइटल के अंदर जो है ना पेज का टाइटल लिखती है, और बॉडी के अंदर जो है ये हमने, और एंड बॉडी के अंदर जो है ये हेडर इस्तेमाल किया। उन्वान H1 सबसे बड़ा उन्वान है, H2, H3, H4, H4, H5, H6। तो ये स्टार्ट होता है और एंड होता है, स्टार्ट होता है एंड होता है। ये जो H1 है टैग के अंदर लिखा हुआ है, ये एलिमेंट है और ये एक टैग के अंदर है। टैग का एक स्टार्ट है और टैग का एक एंड है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी जिसका स्टार्ट होगा एंड होगा, और कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे वो बस उसका स्टार्ट ही होगा, एंड नहीं होगा। तो इस प्रोग्राम को अगर हम अपने नोट पैड में लिख कर उसको सेव कर लें, ब्राउज़र के अपना HTML फॉर्मेट में सेव कर लें, तो जब आप इसको रन करेंगे तो ये देखें, ये इस तरीके से टाइटल 1 बड़ा लिखा हुआ है, टाइटल 2, तो ये HTML पेज हमारा बन गया। तो इसमें ये हमें बताता है H1 से लेकर H6 तक जो है ना हमारे पास उन्वान देने के लिए ये कमांड जो है वो मौजूद हैं। और आगे देखें तो हमने एक और चीज़ कि वही स्ट्रक्चर है और उसमें ये दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, और यहाँ पे हमने एक उन्वान दिया है और उन्वान को H1 से इस्तेमाल किया है। और अब जो है दूसरा जो है ये पैराग्राफ लिख रहे हैं कि हर एक डॉक्यूमेंट जो बनता है, कोई भी आप लिखाई करते हैं, पेपर देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऊपर जो है ना आप एक उन्वान देते हैं और नीचे जो है ना एक पैराग्राफ लिखते हैं। एक जगह पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि जी जो एक एक बात जो कर रहे हैं तो वो उसका एक स्टार्ट होगा और उसका एक एंड होगा, एक उसकी इब्तिदा होगी और एक उसका एंड होगा। तो यहाँ से ये शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, तो इसको P से स्टार्ट किया और कंप्यूटर ये समझ जाएगा ये पैराग्राफ है। नया पैराग्राफ लिखना है तो फिर दोबारा से P से हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो इसको अगर आप चलाएँ, इसको सेव कर लें और इसको जो है ना जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें, तो इसमें ये पैराग्राफ लिखा गया और ये टाइटल लिखा गया। और तो H1 से ये बड़ा टाइटल उसने लिखा, पैराग्राफ लिखा, तो पैराग्राफ हमेशा एक लाइन छोड़कर जो है ना नीचे लिखेगा, तो ये लिख दिया। तो ये आपकी ब्राउज़र की सेटिंग के ऊपर है। ब्राउज़र को अगर कम कर दें तो ये कम फॉन्ट्स कम दिखाएगा, और ब्राउज़र को अगर मिनिमाइज़ करें, इस तरह से मिनिमाइज़ करें, तो ये लाइनें बढ़ा देगा, तो ख़ुद इसकी एडजस्टमेंट जो है ना वो हो जाती है। तो यहाँ देख के ही अब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है H1 के दरमियान लिखी हुई है और ये चीज़ जो है P के दरमियान लिखी हुई है। P जो एलिमेंट है, P फॉर पाकिस्तान जो एलिमेंट है, और उसको लिखने का तरीका भी आपको आता है ब्रैकेट्स के अंदर, और ख़त्म करेंगे तो स्लैश के साथ, स्लैश P के साथ उसको ख़त्म करेंगे। तो ये पैराग्राफ जो है ना आपका लिखा गया है जी। आगे हमने दो पैराग्राफ लिखे हैं। तो ये देखें, एक H1 दिया, ये P लिखा, और P को यहाँ ख़त्म करेंगे। ये P जो है ना यहाँ, ये P जो है ये इसको मैं रेड करके दिखाता हूँ, ये ख़त्म हो रहा है। अब दूसरा पैराग्राफ जो है ना यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल देखें, ये जो HTML का पेज है जहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसमें तो कोई दरमियान में लाइन नहीं है। तो ये P लिखा और P को यहाँ पे एंड किया, और ये वही स्ट्रक्चर है। इसको सेव कर लिया, और इसको जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो ये देखें, ये पहला तो वही H1 के दरमियान लिखा हुआ है। ये पहला पैराग्राफ है, P और P के दरमियान है, और ये दूसरा पैराग्राफ। जब दूसरा पैराग्राफ से स्टार्ट किया तो ख़ुद बखुद ही उसने एक लाइन छोड़कर दूसरा पैराग्राफ जो है वो शुरू कर दिया है। तो इस तरह से ये देखें खूबसूरत सा पेज बनना शुरू हो गया है। और आगे अगर आगे हम चलें तो इसमें एक और चीज़ कवर होगी, वो ये है कि कभी कभार हमें जो है पैराग्राफ के अंदर जो है किसी चीज़ को मोटा करके लिखना होता है, यानी कि बोल्ड करके लिखना होता है, या टेढ़ा करके लिखना होता है, जिसको इटालिक कहते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करके तो नीचे यहाँ तक इस चीज़ को हम जो है वो मोटा करना चाहते हैं और बोल्ड करना चाहते हैं और इटालिक करना चाहते हैं। तो ये देखें, इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा। इटालिक के लिए आई है, आई से स्टार्ट हो रहा है और आई से ख़त्म हो रहा है। बी बोल्ड के लिए बी से स्टार्ट हो रहा है और बी से ख़त्म हो रहा है।
तो जैसे ये स्टार्ट होगा वैसे ही ख़त्म होगा। ये देखें, ये आई से स्टार्ट हुआ, फिर उसके अंदर बी हमने लिखा, तो पहले बी पे ख़त्म होगा फिर आई पे ख़त्म होगा। तो इस तरीके से ये बोल्ड और इटालिक हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को अगर आप रन करें तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ये H1 से लेकर H1 तक है, ये P है, P से लेकर ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये दूसरा पैराग्राफ है। और बीच में जो है ना, ये यहाँ पर बीच में यहाँ पर I है और H है, I और B है। आई से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। आई का मतलब इटालिक टेढ़ा करके लिखना है, बी का मतलब बोल्ड मोटा करके लिखना है। तो ये यहाँ इसने इसको टेढ़ा भी किया, बोल्ड भी किया। तो ये भी एक कंट्रोल आपके पास आ गया कि जब आप HTML का वेब पेज बनाएंगे तो आप उसको जैसे MS वर्ड के अंदर बोल्ड इटालिक किया जा सकता है, तो इसको भी किया जा सकता है। आप इसको बोल्ड भी कर लिया और इटालिक भी कर लिया, ठीक हो गया जी। और इसी तरीके से एक और चीज़ इसमें वो ये है कि दो पैराग्राफ के दरमियान जो है ना, वो ख़ुद ब खुद जो लाइन छोड़ता है वो एक लाइन छोड़ता है। आप चाहते हैं एक से ज़्यादा लाइन आप दो पैराग्राफ के अंदर छोड़ना चाहते हैं अपना एक वेब पेज के अंदर, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ब्रेक, बी आर उसके लिए इस्तेमाल होगा ब्रेक के लिए, कि ये ब्रेक कर देगा एक लाइन को, दूसरी तीसरी। इसको चाहे जो है ना ऊपर नीचे लिखते हैं, चाहे आगे एक साथ लिखते, तो इसका काम जो है ना वो ब्रेक करना है, लाइन्स को जो है ना वो ब्रेक कर देगा। तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, चला के देखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने का तो आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि अपने नोटपैड में लिखें और .html कर दें, तो उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो वेब ब्राउज़र में खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये वही H1 है, H1 पे ख़त्म हो रहा है, ये P1 है, P पे ख़त्म हो रहा है, ये भी P है, P पे ख़त्म हो रहा है। अब तीसरा पैराग्राफ हम लिख रहे हैं तो उसके अंदर 4 लाइनों का हमने जो है 4 लाइनों का दिया है, 4 लाइनों का ब्रेक दिया है। तो ये देखें 4 लाइनों का हमने इसके अंदर ब्रेक दिया है। तो उसके बाद 4 लाइनें ये स्पेस छोड़ देगा, खाली लाइन छोड़ेगा। तो ये इसने खाली लाइन जो है ना 4 लाइनें छोड़ दी हैं। तो आज आपने जो सीखा है वो क्या है जी, उसका स्ट्रक्चर सीख लिया, HTML का स्ट्रक्चर सीख लिया, और उसके बाद जो है आपने H1 से लेकर H6 तक दोबारा उसकी प्रैक्टिस कर ली। और फिर जो है जी आपने इसमें पैराग्राफ को सीख लिया कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, 2 पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, वो आपने इस तरह से बहुत सारे पैराग्राफ आप जो है वो जा सकते हैं। इसी तरीके से बोल्ड करना, मोटा करके लिखना, और इटालिक टेढ़ा करके लिखना, वो भी आपने सीख लिया है। और इसी तरीके से जो है ना आगे आप जो है ना उसको ब्रेक कैसे करना है, उसमें लाइनें कैसे डालनी हैं, तो वो आपने सीख लिया है। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपने कंप्यूटर के ऊपर, नोटपैड के ऊपर ये ख़ुद हाथ से लिखें, चीज़ों को लिखें। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। तो पहला हमारा हदफ जो है ना वो HTML को कवर करना है, और फिर उसके बाद जो है एक और इसकी लैंग्वेज है वेब प्रोग्रामिंग, CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, उसको आप कवर करेंगे। फिर जावास्क्रिप्ट इसकी लैंग्वेज है, उसको आप कवर करेंगे। ये छोटी छोटी जो है ना वो लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, जो बड़े मज़े की हैं, और आप इसको सीख जाएंगे और एक बड़े हदफ की तरफ जो है ना वो आप इंशाअल्लाह जाएंगे। जज़ाकल्लाह।